कुंभ राशि वालों, आज की यह बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जो बात मैं आज आपके सामने रखने जा रहा हूं, उसे सामान्य राशिफल समझकर नजरअंदाज मत कीजिएगा। यह एक आध्यात्मिक और ज्योतिषीय विश्वासों पर आधारित संदेश है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें छिपे संकेत आपके जीवन की उन परिस्थितियों से जुड़ सकते हैं, जिनका सामना आप पिछले काफी समय से करते आ रहे हैं। इसलिए आज इस वीडियो को बीच में छोड़ने की जल्दी मत कीजिएगा, क्योंकि जैसे जैसे बात आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे आपको अपने ही जीवन की कई ऐसी घटनाएं याद आने लगेंगी, जिनका जवाब शायद आपको अब तक नहीं मिला था। कुंभ राशि वालों, आपके जीवन में एक ऐसा दौर चल रहा है जहां बाहर से सब कुछ सामान्य दिखाई देता है, लेकिन भीतर ही भीतर बहुत बड़ा परिवर्तन तैयार हो रहा है। आपने जितना सहा है, जितना इंतजार किया है, जितनी बार अपने लोगों से निराश हुए हैं और जितनी बार लगा है कि अब शायद कुछ भी नहीं बदलेगा, उसी जगह से अब आपके लिए एक नई शुरुआत की संभावना बनती दिखाई दे रही है। लेकिन ध्यान रखिए, यह समय केवल खुश होने का नहीं, बल्कि सावधान होकर आगे बढ़ने का भी है। क्योंकि जब जीवन में बदलाव आता है तो सबसे पहले इंसान की सोच, उसके बाद उसके रिश्ते और फिर उसके फैसले बदलते हैं। मेरे प्यारे कुंभ राशि वालों, एक बात अपने मन में बैठा लीजिए कि हर देरी का मतलब हार नहीं होता और हर बंद रास्ते का मतलब अंत नहीं होता। कई बार जीवन हमें उस रास्ते से रोकता है जिस पर हम जाना चाहते हैं, क्योंकि आगे कोई ऐसी परिस्थिति हमारा इंतजार कर रही होती है जिसके लिए हम अभी तैयार नहीं होते। आपने शायद अपने जीवन में ऐसा समय देखा होगा जब कोई काम बिल्कुल बनने वाला था, लेकिन आखिरी समय पर रुक गया। कोई पैसा आने वाला था, लेकिन भुगतान अटक गया। किसी रिश्ते में सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन अचानक दूरी बन गई। नौकरी या व्यापार में अवसर सामने आया, लेकिन किसी कारण से बात आगे नहीं बढ़ी। आपने शायद कई बार अपने मन में पूछा होगा कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। लेकिन कुंभ राशि वालों, आज मैं आपसे कह रहा हूं कि अपने पुराने संघर्ष को अपनी कमजोरी मत समझिए, क्योंकि वही संघर्ष आपको आने वाले समय के लिए तैयार कर रहा था। अब परिस्थितियां धीरे धीरे बदलने की तरफ बढ़ सकती हैं, और सबसे पहले आपको अपने आसपास के लोगों और अपने निर्णयों को लेकर पहले से ज्यादा सजग होना होगा। आज की सबसे बड़ी चेतावनी यही है कि हर मुस्कुराता हुआ चेहरा आपका शुभ चिंतक हो, यह जरूरी नहीं है। और हर चुप रहने वाला व्यक्ति आपका विरोधी हो, यह भी जरूरी नहीं है। इसलिए किसी व्यक्ति पर केवल शक के आधार पर आरोप मत लगाइए, और किसी के बारे में बिना प्रमाण कोई निष्कर्ष मत निकालिए। अगर कोई व्यक्ति आपके सामने कुछ और पीछे कुछ और व्यवहार करता है, तो समय के साथ उसके व्यवहार को ध्यान से देखिए। आने वाले समय में किसी व्यक्ति की असलियत किसी बड़े झगड़े से नहीं, बल्कि उसके छोटे से व्यवहार से सामने आ सकती है। कोई ऐसी बात आपके सामने आ सकती है जिससे आपको समझ आएगा कि किस पर कितना भरोसा करना चाहिए। इसलिए अभी किसी से लड़ाई करने की जरूरत नहीं है, किसी को धमकाने की जरूरत नहीं है, किसी के खिलाफ कोई गलत कदम उठाने की जरूरत नहीं है। बस शांत रहिए और परिस्थितियों को खुद सामने आने दीजिए, क्योंकि कई बार सबसे मजबूत जवाब किसी को जवाब देना नहीं, बल्कि अपनी दिशा बदल लेना होता है। कुंभ राशि वालों, आपके लिए आने वाला समय एक और कारण से महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि लंबे समय से रुके हुए कामों को दोबारा गति मिलने की संभावना बन सकती है। कोई पुराना संपर्क अचानक सामने आ सकता है। कोई व्यक्ति जिसे आपने लंबे समय से नहीं सुना, उसे संदेश या फोन आ सकता है। कोई पुराना काम फिर से शुरू हो सकता है। किसी भुगतान की चर्चा दोबारा हो सकती है। नौकरी, व्यापार या कामकाज से जुड़ा कोई अवसर आपके सामने आ सकता है। लेकिन यहां एक बात बहुत जरूरी है कि किसी भी अवसर को केवल चमत्कार समझकर तुरंत पैसा मत लगाइएगा, और न ही किसी के कहने पर बड़ा आर्थिक फैसला लीजिएगा। अवसर अच्छा हो सकता है, लेकिन फैसला हमेशा सोच समझ कर लेना चाहिए। अगर कोई कागज है तो उसे पढ़िए। अगर कोई आर्थिक लेन देन है तो उसकी पूरी जानकारी लीजिए। अगर कोई बड़ा निवेश है तो परिवार के भरोसेमंद व्यक्ति या योग्य विशेषज्ञ से सलाह लेना बेहतर रहेगा। श्रद्धा अपनी जगह है, लेकिन समझदारी भी भगवान की ही दी हुई शक्ति है। अब जरा अपने पिछले कुछ महीनों को याद कीजिए। कितनी बार आपने किसी चीज के लिए पूरी मेहनत की, लेकिन परिणाम आपकी उम्मीद के अनुसार नहीं आया। कितनी बार आपने किसी अपने के लिए अच्छा किया, लेकिन बदले में आपको समझ नहीं मिला। कितनी बार आपने दूसरों की परेशानी में साथ दिया, लेकिन जब आपकी बारी आई तो वही लोग दूर दिखाई दिए। यही वह अनुभव है जिसने आपके भीतर एक बदलाव पैदा किया है। अब आप पहले जैसे हर किसी पर भरोसा नहीं करते, और शायद यही आने वाले समय में आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा बनेगी। लेकिन सावधानी का मतलब यह नहीं कि आप हर व्यक्ति को दुश्मन समझने लगें। अपने मन को नफरत से मत भरिए। जिसने आपको दुख दिया,
उसे उसके कर्मों के भरोसे छोड़ दीजिए और अपनी ऊर्जा अपने भविष्य पर लगाइए। क्योंकि कुंभ राशि वालों, आपका सबसे बड़ा परिवर्तन तब शुरू होगा जब आप दूसरों के व्यवहार से अपना मन नियंत्रित करवाना बंद कर देंगे। अगर आप सच्चे मन से भगवान में विश्वास रखते हैं, तो आज एक छोटा सा संकल्प अपने मन में जरूर लीजिए कि मैं अपने जीवन में गलत रास्ते से धन नहीं कमाऊंगा, किसी निर्दोष व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं करूंगा, किसी की तरक्की देखकर ईर्ष्या नहीं करूंगा और अपने परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटूंगा। यही संकल्प आपके भीतर ऐसी शक्ति पैदा करेगा जो किसी भी डर से बड़ी होगी। आप चाहें तो आज अपने इष्ट देव का स्मरण कर सकते हैं, हनुमान जी का नाम ले सकते हैं, शिव जी का ध्यान कर सकते हैं या माता रानी के सामने कुछ समय शांत बैठ सकते हैं। इसका उद्देश्य किसी चमत्कार की गारंटी देना नहीं, बल्कि अपने मन को स्थिर करना है। जब मन स्थिर होता है, तब इंसान वही फैसले लेता है जिन्हें बाद में पछताना नहीं पड़ता। और अब वह बात जिस पर आपको विशेष ध्यान देना है। कुंभ राशि वालों, आपके जीवन में आने वाले दिनों में धन से ज्यादा महत्वपूर्ण एक दूसरा परिवर्तन दिखाई दे सकता है, और वह है सम्मान का वापस आना। जिस व्यक्ति को लंबे समय से नजरअंदाज किया गया हो, जब वही व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा होने लगता है, तो दुनिया का व्यवहार अपने आप बदलने लगता है। हो सकता है आपको अचानक किसी काम के लिए महत्व दिया जाए। हो सकता है कोई व्यक्ति जो पहले आपकी बात नहीं सुनता था, अब आपकी सलाह मांगे। हो सकता है परिवार में आपकी जिम्मेदारी और आपकी बात की कीमत बढ़े। हो सकता है कार्य क्षेत्र में आपकी मेहनत को पहचान मिले। यह परिवर्तन छोटा दिखाई दे सकता है, लेकिन आपके आत्मविश्वास के लिए बहुत बड़ा हो सकता है। लेकिन ध्यान रखिए, सफलता आने से पहले अक्सर एक आखिरी परीक्षा भी आती है। वह परीक्षा होती है आपका क्रोध। कोई व्यक्ति आपको उकसाने की कोशिश कर सकता है। कोई पुरानी बात आपके सामने दोबारा लाई जा सकती है। कोई ऐसा संदेश मिल सकता है जिससे आपका मन विचलित हो सकता है। कोई व्यक्ति आपकी सफलता को कम दिखाने की कोशिश कर सकता है। उस समय अगर आपने गुस्से में जवाब दे दिया, तो आप अपनी ही मेहनत को कमजोर कर सकते हैं। इसलिए आने वाले दिनों में एक नियम बना लीजिए कि तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देनी है। पहले सोचिए, फिर बोलिए। पहले जांचिए, फिर विश्वास कीजिए। पहले समझिए, फिर फैसला लीजिए। यही आपकी असली शक्ति होगी। अब बात करते हैं घर के वातावरण की, क्योंकि कई बार बाहर की समस्या से ज्यादा मन पर असर घर के तनाव का होता है। अगर घर में लगातार बहस होती है, तो कुछ समय के लिए सभी लोग शांत रहने का प्रयास करें। टूटे हुए सामान और बेकार चीजें अगर बहुत ज्यादा जमा हैं, तो उन्हें व्यवस्थित करें। घर में पर्याप्त रोशनी और हवा का ध्यान रखें। पूजा करते हैं तो शांत मन से करें। रात में सोने से पहले कुछ मिनट परिवार के साथ बैठें और दिन भर की परेशानी को लेकर एक दूसरे से बात करें। अगर संभव हो तो भगवान का नाम लें और अपने मन को शांत करें। ऐसी छोटी आदतें घर के माहौल को बेहतर बनाने में मदद कर सकती हैं। किसी भी बीमारी या गंभीर परेशानी को केवल गृह दोष या नकारात्मक ऊर्जा मानकर इलाज को टालना बिल्कुल सही नहीं है। शरीर कोई संकेत दे रहा हो तो डॉक्टर की सलाह लेना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि अपने स्वास्थ्य की जिम्मेदारी लेना भी ईश्वर के प्रति जिम्मेदारी है। कुंभ राशि वालों, अगर आपको यह बात अपने जीवन से जुड़ी हुई लग रही है, तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और कमेंट में सच्चे मन से जय श्री हनुमान लिख दीजिए। अगर आप ऐसे आध्यात्मिक और ज्योतिषीय संदेश नियमित रूप से सुनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए। आपकी एक छोटी सी प्रतिक्रिया इस चैनल को आगे बढ़ाने में मदद करती है, और इससे हमें ऐसे ही लंबे और गहराई वाले संदेश आपके लिए तैयार करने का उत्साह मिलता है। अब हनुमान जी से जुड़ी आस्था रखने वालों के लिए एक सरल आध्यात्मिक अभ्यास है। मंगलवार या शनिवार को अपनी सुविधा के अनुसार हनुमान जी के मंदिर जाएं या घर में शांत होकर उनका स्मरण करें। कुछ समय बैठकर अपने मन की चिंता उन्हें समर्पित करें और अपने भीतर यह भावना रखें कि मुझे सही रास्ते पर चलने की शक्ति मिले, मेरे भीतर धैर्य रहे, मेरे निर्णयों में विवेक रहे और मैं किसी के साथ अन्याय न करूं। अगर आप चाहें तो हनुमान चालीसा का पाठ भी श्रद्धा से कर सकते हैं। इसे किसी निश्चित चमत्कार की गारंटी समझने के बजाय अपने मन को मजबूत करने और अनुशासन बनाने का माध्यम मानिए। जब श्रद्धा के साथ कर्म जुड़ता है, तभी जीवन में वास्तविक बदलाव की संभावना मजबूत होती है। और अब धन के संबंध में एक बात बहुत गहराई से समझिए। कुंभ राशि वालों, आने वाले समय में अगर धन का अवसर मिलता है, तो सबसे पहले अपनी पुरानी आर्थिक गलतियों को याद कीजिए। बिना सोचे खर्च करना, किसी के दबाव में पैसा देना, बिना जानकारी के निवेश करना, जरूरत से ज्यादा उधार लेना या केवल दिखावे के लिए खर्च करना
आपके अच्छे समय को भी कमजोर कर सकता है। इसलिए यदि नया पैसा आता है तो उसका कुछ हिस्सा बचत में रखें, जरूरी जिम्मेदारियां पूरी करें और अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार ही दान या सेवा करें। किसी भी व्यक्ति के कहने पर अपनी पूरी जमा पूंजी किसी योजना में मत लगाइए। ईश्वर पर विश्वास रखिए, लेकिन अपने पैसों के मामले में जागरूक रहिए। कुंभ राशि वालों, आने वाले समय में यदि कोई शुभ समाचार मिले तो सबसे पहले भगवान का धन्यवाद कीजिए और उसके बाद अपने कर्म को और मजबूत कीजिए। यदि कोई कठिन समाचार मिले तो घबराइए मत और तुरंत कोई बड़ा फैसला मत लीजिए। जीवन में अच्छे और कठिन दोनों समय आते हैं। कोई भी ग्रह किसी इंसान की पूरी जिंदगी का फैसला अकेले नहीं करता। आपकी मेहनत, आपकी आदतें, आपके निर्णय, आपका वातावरण और आपकी परिस्थितियां सब मिलकर जीवन की दिशा बनाते हैं। इसलिए इस संदेश को डर पैदा करने के लिए नहीं, बल्कि आपको जागरूक करने के लिए सुनिए। जय श्री हनुमान, जय बजरंगबली, हर हर महादेव, जय माता दी। भगवान आपके परिवार को सुख, शांति, सद्बुद्धि और शक्ति प्रदान करें। अपने कर्मों पर विश्वास रखिए और अपने जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में आज से ही एक छोटा कदम उठाइए। अगर यह संदेश आपके दिल तक पहुंचा है तो इसे अपने किसी ऐसे व्यक्ति तक जरूर पहुंचाइए जिसे इस समय उम्मीद और हिम्मत की जरूरत है। हो सकता है आपके एक छोटे से संदेश से किसी का मन मजबूत हो जाए। और याद रखिए, कुंभ राशि वालों, असली परिवर्तन बाहर से नहीं बल्कि भीतर से शुरू होता है। और जब भीतर का इंसान बदलता है तभी पूरी जिंदगी की दिशा बदलने लगती है। कुंभ राशि वालों, अभी जो बात आपने सुनी है उसे यहीं से आगे बढ़ाते हुए एक ऐसी बात समझना बहुत जरूरी है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। जीवन में परिवर्तन केवल तब नहीं आता जब अचानक पैसा मिलता है या कोई बड़ी सफलता सामने आती है, बल्कि असली परिवर्तन उस दिन शुरू होता है जब इंसान उन आदतों को छोड़ना शुरू करता है जो वर्षों से उसके रास्ते में रुकावट बनकर खड़ी थी। इसीलिए अगर पिछले समय में आपको बार बार ऐसा लगा है कि मेहनत करने के बावजूद परिणाम देर से मिल रहे हैं, लोगों से भरोसा उठ रहा है या आपके फैसले बार बार उलझ रहे हैं, तो अब आपको अपनी ऊर्जा दूसरों की गतिविधियों पर नहीं बल्कि अपने अगले कदम पर लगानी होगी। क्योंकि आने वाला समय आपको एक साथ कई छोटे संकेत दे सकता है और इन्हीं संकेतों को पहचानना आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा। कुंभ राशि वालों, सबसे पहला संकेत आपके काम और जिम्मेदारियों से जुड़ा हो सकता है। कोई ऐसा काम जिसे आपने लगभग छोड़ दिया था अचानक फिर से आपके सामने आ सकता है। कोई व्यक्ति जिससे काफी समय से बातचीत नहीं हुई थी अचानक संपर्क कर सकता है। कोई पुराना आवेदन, पुराना भुगतान, पुराना सौदा या पुरानी योजना फिर से चर्चा में आ सकती है। उस समय आपको दो गलतियां बिल्कुल नहीं करनी है। पहली गलती यह कि केवल उत्साह में आकर तुरंत हां कर देना, और दूसरी गलती यह कि पुराने अनुभव के कारण बिना जांचे उसे पूरी तरह ठुकरा देना। पहले पूरी जानकारी लीजिए, फिर सोचिए और उसके बाद फैसला कीजिए। क्योंकि हर लौट कर आने वाली चीज आपके लिए अच्छी हो यह जरूरी नहीं, लेकिन हर पुरानी चीज को हमेशा के लिए खराब मान लेना भी सही नहीं है। और अब दूसरी बात आपके घर के वातावरण से जुड़ी है। कुंभ राशि वालों, कई बार इंसान बाहर की समस्याओं को बहुत बड़ा समझता है, लेकिन घर के अंदर की छोटी छोटी आदतों को नजरअंदाज कर देता है। अगर घर में हर समय तनावपूर्ण बातचीत रहती है, छोटी बात पर गुस्सा बढ़ जाता है, परिवार के लोग एक दूसरे की बात सुनने को तैयार नहीं होते, तो सबसे पहले इसी माहौल को बदलने की कोशिश कीजिए। भगवान का नाम लेने से पहले मनुष्य का व्यवहार बदलना भी जरूरी है। घर में किसी बुजुर्ग की बात ध्यान से सुन लेना, बच्चों से प्यार से बात करना, जीवन साथी या परिवार के सदस्य की परेशानी समझना और बिना वजह बहस से बचना भी एक तरह की साधना है। जिस घर में लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं वहां शांति अपने आप बढ़ती है। अब एक और गहरी बात समझिए। कुंभ राशि वालों, आने वाले समय में आपको अपनी निजी योजनाओं को लेकर थोड़ा संयम रखना होगा। हर नई योजना हर व्यक्ति को बताने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि आप हर किसी को अपना दुश्मन समझें, बल्कि इसका मतलब केवल इतना है कि जब तक कोई काम पूरा न हो जाए तब तक उसकी चर्चा सीमित रखना समझदारी हो सकती है। बहुत ज्यादा लोगों की राय लेने से आपका मन भी भ्रमित हो सकता है। इसलिए किसी बड़े निर्णय से पहले केवल भरोसेमंद लोगों से सलाह लीजिए और अंतिम फैसला अपनी परिस्थिति देखकर कीजिए। अब धन से जुड़ा एक ऐसा संकेत सामने आ सकता है जिसे देखकर आपको लगेगा कि आखिर इतनी देर क्यों हुई। संभव है किसी पुराने भुगतान को लेकर बातचीत शुरू हो, किसी रुके हुए काम में गति आए या आपके काम की कीमत
पहले से बेहतर मिलने लगे। लेकिन याद रखिए, पैसा आने की संभावना और पैसा हाथ में आ जाने के बीच बहुत अंतर होता है। इसलिए जब तक पैसा वास्तव में आपके पास न आ जाए, तब तक उसके भरोसे नया खर्च मत कीजिए। उधार लेकर भविष्य की संभावित कमाई पर निर्भर रहने से बचिए। अगर कोई व्यक्ति बहुत जल्दी लाभ का वादा करे, तो विशेष सावधानी रखिए। जो चीज जितनी आसान और तेज दिखाई जाती है, उसमें उतनी ही अधिक जांच की जरूरत होती है। कुंभ राशि वालों, अब रिश्तों की वह बात सुनिए जो आपके लिए आने वाले समय में बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। कोई व्यक्ति जो लंबे समय से आपसे दूरी बनाए हुए था, वह दोबारा बातचीत करना चाह सकता है। यहां आपका दिल कहेगा कि तुरंत सब कुछ पहले जैसा कर दो, लेकिन आपकी समझ कहेगी कि पहले देखो बदलाव वास्तविक है या केवल कुछ समय के लिए। इसलिए भावनाओं में बहकर पुरानी गलतियों को दोहराने से बचिए। क्षमा करना अच्छी बात है, लेकिन अपनी सीमाएं बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है। किसी को माफ करने का मतलब यह नहीं कि आप फिर से उसी स्थिति में खुद को पहुंचा दें जहां आपको पहले चोट लगी थी। अब अपने स्वास्थ्य की तरफ भी ध्यान दीजिए, क्योंकि सफलता की कोई भी यात्रा शरीर और मन के बिना पूरी नहीं होती। अगर आपको लगातार थकान, नींद की परेशानी, सांस लेने में दिक्कत, लगातार दर्द या कोई और स्वास्थ्य समस्या महसूस हो रही है, तो इसे केवल ग्रहों का संकेत समझकर नजरअंदाज मत कीजिए। जरूरत हो तो डॉक्टर से सलाह लीजिए। साथ ही अपनी नींद, भोजन, पानी और रोजमर्रा की दिनचर्या को व्यवस्थित कीजिए। भगवान पर श्रद्धा रखिए, लेकिन अपने शरीर की जिम्मेदारी भी निभाइए। यही संतुलन आपके लिए सबसे उपयोगी रहेगा। और अब उस आध्यात्मिक संकेत की बात करते हैं, जिसके कारण कई कुंभ राशि वालों को आने वाले समय में अपने भीतर अलग तरह की शांति महसूस हो सकती है। हो सकता है आपको अचानक किसी पुराने मंदिर की याद आए, भगवान का नाम बार बार मन में आए, या बिना किसी खास कारण के कुछ समय अकेले बैठने का मन करे। इसे डरने वाली बात मत समझिए। कभी कभी मन को लगातार भागदौड़ के बाद शांति की जरूरत होती है। उस समय कुछ मिनट प्रार्थना, ध्यान या शांत बैठने में बिताना आपके मन को स्थिर कर सकता है। अगर हनुमान जी में श्रद्धा है, तो हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। अगर शिव जी में श्रद्धा है, तो ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। उद्देश्य मन को मजबूत करना है, किसी चमत्कार की गारंटी लेना नहीं। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि आने वाले दिनों की सबसे बड़ी परीक्षा आपके सामने किसी दुश्मन के रूप में नहीं, बल्कि आपके अपने निर्णय के रूप में आ सकती है। आपके सामने दो रास्ते होंगे। एक रास्ता आसान लगेगा, लेकिन उसमें जल्दबाजी और जोखिम होगा। दूसरा रास्ता थोड़ा धीमा होगा, लेकिन उसमें स्थिरता और स्पष्टता ज्यादा होगी। उस समय केवल जल्दी लाभ देखकर फैसला मत करना। कुंभ राशि वालों, आपकी सबसे बड़ी जीत वही होगी जहां आप थोड़ी देर से सही, लेकिन सही दिशा में पहुंचेंगे। और अगर आपको अचानक कोई बड़ा अवसर मिले, तो उसी दिन अपनी पूरी जिंदगी बदलने की कोशिश मत करना। पहले छोटे स्तर पर शुरुआत कीजिए, परिणाम देखिए, फिर धीरे धीरे आगे बढ़िए। ये नियम व्यापार में भी काम आएगा, नौकरी में भी, रिश्तों में भी और पैसों में भी, क्योंकि स्थायी सफलता अक्सर छोटे छोटे सही फैसलों से बनती है, किसी एक चमत्कारी घटना से नहीं। कुंभ राशि वालों, एक बात और है जिसे आपको आने वाले समय में बार बार याद रखना है। किसी की सफलता देखकर अपने जीवन को छोटा मत समझिए। हर व्यक्ति की गति अलग होती है। कोई जल्दी आगे बढ़ता है और कोई देर से, लेकिन मजबूत आधार बनाकर आगे आता है। आपका समय अगर देर से आता है, तो इसका मतलब यह नहीं कि आपका समय कभी नहीं आएगा। इसलिए दूसरों से तुलना करने की आदत छोड़िए और अपने कल को अपने आज से बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। अब अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सकारात्मक माहौल बना रहे, तो बहुत कठिन उपायों की जरूरत नहीं है। घर को साफ रखिए, सुबह कुछ समय प्राकृतिक रोशनी में रहिए, पूजा का स्थान व्यवस्थित रखिए, परिवार के साथ शांतिपूर्वक भोजन करने की कोशिश कीजिए और रात को सोने से पहले कुछ मिनट अपने दिन के बारे में सोचिए। किस बात पर आपको गर्व है, किस बात में गलती हुई और कल क्या बेहतर करना है। यह छोटा सा आत्मचिंतन आपके मन को धीरे धीरे मजबूत करेगा। कुंभ राशि वालों, अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। अगर आने वाले दिनों में आपको वही चीज मिल जाए जिसके लिए आपने वर्षों इंतजार किया है, तो क्या आप उसे संभालने के लिए तैयार हैं? क्योंकि सफलता केवल मिलने की चीज नहीं है, उसे संभालना भी पड़ता है। पैसा आएगा तो उसे बचाना होगा, सम्मान मिलेगा तो विनम्र रहना होगा, अवसर मिलेगा तो मेहनत करनी होगी, रिश्ता वापस आएगा तो पुराने घावों को समझना होगा। इसलिए अपने भीतर अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए।
अगर आज की यह बात आपको सही लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय बजरंगबली लिखकर अपनी श्रद्धा व्यक्त कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि ऐसे ही लंबे और गहराई वाले संदेश आपको समय पर मिलते रहें। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि किसी भी आध्यात्मिक संदेश को अपने विवेक से समझिए और अपने जीवन के जरूरी फैसले सोच समझकर ही लीजिए। कुंभ राशि वालों, अब समय है कि आप अपने पुराने डर से बाहर निकलें और अपने जीवन को एक नई दिशा दें। जिसने आपको पीछे खींचा उसे पीछे छोड़िए, जिसने आपको सिखाया उससे सीख लीजिए। जो अवसर आपके सामने है उसे पहचानिए और जो गलत रास्ता दिखाई दे उससे दूरी रखिए। भगवान से केवल चमत्कार मत मांगिए, बल्कि वह बुद्धि मांगिए जिससे आप अपने सामने आए अवसर को पहचान सकें, और वह शक्ति मांगिए जिससे कठिन समय में भी आप अपने रास्ते से न हटें। और अंत में बस इतना याद रखिए कि आने वाला समय आपके लिए किसी जादुई कहानी की तरह नहीं, बल्कि छोटे छोटे बदलावों की श्रृंखला की तरह सामने आ सकता है। कोई बातचीत, कोई खबर, कोई अवसर, कोई फैसला या कोई ऐसी घटना जो पहली नजर में छोटी लगे लेकिन आगे चलकर आपके जीवन की दिशा बदल दे। इसलिए आने वाले दिनों में अपने आसपास की परिस्थितियों को ध्यान से देखिए, लेकिन डर के साथ नहीं, बल्कि समझदारी के साथ। कुंभ राशि वालों, आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जिस अध्याय को आप सबसे कठिन समझ रहे थे वही अध्याय आगे चलकर आपकी सबसे बड़ी सीख बन सकता है। और जिस रास्ते को आज आप बंद समझ रहे हैं उसी के पास कोई नया रास्ता खुल सकता है। जय श्री हनुमान, जय बजरंग बली, हर हर महादेव, जय माता दी। भगवान आपके मन को शांति दें, आपके परिवार में प्रेम बनाए रखें और आपको सही कर्म करने की शक्ति दें। अगर यह संदेश आपके दिल तक पहुंचा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री हनुमान लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें। कुंभ राशि वालों, अपने कर्म करते रहिए, अपने फैसले समझदारी से लीजिए और विश्वास रखिए कि कठिन